हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो जैसा कि यार अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि फंक्शन चैप्टर के अंदर एक कॉन्सेप्ट को अपन ने सीखा था और उसकी मदद से अपन ने देखा था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके मेंस में पूछे गए। तो आज के भी वीडियो में अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने वाले और उसकी मदद से देखेंगे कि मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से हर बार आपके जो मेंस के पेपर में एक या दो क्वेश्चन आते हैं और उसमें से भी एक फेवरेट टॉपिक है जो कि अपना नोट्स और क्वांटम नंबर्स। तो अगर आपने सिर्फ इतना भी ढंग से पढ़ लिया ना तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपसे इस चैप्टर का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन फंसने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो अपन देखते हैं कि मेन अपन को क्या क्या चीजें देखनी है नोट्स के अंदर। तो सबसे पहले तो यार ये समझते हैं कि नोट्स एक्चुअली है क्या। तो एक बेसिक डेफिनेशन बोलूं तो दो चीजें होती है, एक होती है पीक और एक होती है नोड। तो ऐसी रीजन या फिर स्पेस का है जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, वहां पे मतलब इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही, तो उसको अपन पीक कहते हैं। पीक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट अपना नोड है। तो नोड बेसिकली कहां हो गया कि जीरो प्रोबेबिलिटी स्पेस, ठीक है, जहां पे अपन इलेक्ट्रॉन को मिल नहीं सकता है जो। और नोड्स भी दो तरीके की होती है, तो एक होती है अपनी रेडियल नोड्स और दूसरी होती है अपनी एंगुलर नोड्स। तो मेन आपको क्या है, ये टर्मिनोलॉजी जो है ये याद रखनी है, रेडियल नोड्स क्या है और एंगुलर नोड्स क्या है। तो इसके फॉर्मूले होते हैं सिंपल से, n माइनस एल माइनस वन इक्वल टू रेडियल नोट्स और एंगुलर नोट्स होता है इक्वल टू एल। तो यहां पे सिर्फ आपको ये डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूला भी याद है ना तो आपसे वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो अपन देखने वाले आगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अब जैसा कि मैं आपको बोल रहा था क्वांटम नंबर्स, तो क्वांटम नंबर्स भी जो है वो चार तरीके के होते हैं, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर अपन बात कर रहे हैं ऑर्बिटल में जो भी मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एटम के अंदर, तो हर एक एटम के लिए चार क्वांटम नंबर्स को डिफाइन किया जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चार क्वांटम नंबर, सबसे पहला आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये वो क्वांटम नंबर है जो कि डिनोट करता है मेन शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स, ठीक है, तो उसको अपन एन से डिनोट करते हैं। देन दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो इसके अंदर जो है उसको अपन डिनोट कैसे करते हैं, एल से। और ये बेसिकली क्या डिनोट करता है, द नंबर ऑफ सबशेल्स इन एनी मेन शेल, ठीक है। जो भी अपन एन एक मेन शेल डिफाइन करा है ना उसके लिए जो नंबर ऑफ सबशेल्स हो जाएंगे जो कि एस पी डी एफ प्रेजेंट है वो सब अपने एल हो जाएंगे। तो अपना जो ये वैल्यू एन होती है ना उसके ही बेसिस पे एल के नंबर्स भी डिफाइन होते हैं। तो जीरो टू एन माइनस वन जो है वो अपनी एल की रेंज रहती है। अब अगर मैं एसपीटीएफ की बात करूं तो एस के लिए एल जो है वो जीरो रहता है, पी के लिए एल वन रहता है, डी के लिए एल टू रहता है और एफ के लिए एल थ्री रहता है। तो ये आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, तो वो होते हैं द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और जो कि ओरिएंटेशन हर एक सब शेल का डिनोट करते हैं। ये चीज अपनी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से डिफाइन होती है। तो एम की जो रेंज की बात करें तो वो किस पे रहती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो अपन ने एल पढ़ा उसकी रेंज पे, यानी माइनस एल से लेकर एल। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर अपन कहें तो माइनस एल टू एल का काउंट क्या हो जाएगा, टू एल प्लस वन। सीधा सीधा समझ में आ रहा है ना, माइनस टू 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 कितने टोटल नंबर हो जाएंगे, फाइव। तो इसी तरीके से अपना फॉर्मूला मिल गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ईच सबशेल इज इक्वल टू टू एल प्लस वन। और लास्ट में अपना जो चौथा क्वांटम नंबर आता है वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो दिस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक क्लॉकवाइज मान लेते, कन्वेंशन के हिसाब से अपन उसे एस इजिकल टू वन बाई टू कह देते और एस इजिकल टू माइनस वन बाई टू यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो हर एक एम के लिए, जैसे एम मैंने अभी बोला माइनस टू टू टू, तो हर एक के लिए माइनस टू अगर अपना एम दिया है तो उसके लिए एक एस वन बाई टू होगा और एक एस माइनस वन बाई टू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी स्पिन कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी। इस तरीके से अपन देखते हैं। तो ये चीजें मेरे हिसाब से आपको याद हो गई होगी। फिर से एक बार देख लेते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो एल है वो कितना रेंज होगा, जीरो से लेकर एन माइनस वन। अगर अपना एन टू दिया है तो एल अपना क्या हो जाएगा, जीरो और वन। इसी तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, तो एन अगर टू दिया है, एल अपना वन दिया है, तो एम क्या हो जाएगा, माइनस वन से लेकर वन तक, है ना। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि एम क्या हो जाएगा, माइनस एल टू एल। और एस तो हर एक एम के लिए माइनस वन बाई टू और वन बाई टू, दो एस जो है वो डिफाइन होते हैं, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। तो आई थिंक यहां तक चीजें क्लियर हो गई हो। अब सीधा अपन इसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विथ n इजिकल टू फाइव, m1 इजिकल टू प्लस टू। तो n अपन को 5 दे के रखा है यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अब l इसके लिए क्या हो जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया l जो होगा वो जीरो से लेकर n माइनस वन होगा। तो l इजिकल टू जीरो, l इजिकल टू वन, l इजिकल टू टू और l इजिकल टू थ्री, l इजिकल टू फोर, ठीक है। जीरो से लेकर अपने n माइनस वन तक अपन ने लिख लिया। अब हर एक के लिए m क्या हो जाएगा, माइनस एल टू एल, यानी यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे माइनस वन जीरो वन, इसी तरीके से यहाँ पे माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू। अब m जो है प्लस टू यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से यहाँ माइनस थ्री से थ्री लिखेंगे तो यहाँ भी टू आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस फोर टू फोर लिखेंगे, यहाँ भी एक टू आ जाएगा। तो इन तीनों में सिर्फ जो है वो m1 इजिकल टू प्लस टू आ रहा है,
ठीक है, और n इज इक्वल टू 5 भी है, तो अपन कह सकते हैं कि टोटल 3 ऑर्बिटल ऐसी होगी। अब इसमें आपको दिख रहा है सीधा सीधा कि m जो है वो +2 नहीं आए इन दोनों में, तो सिर्फ 3 ऑर्बिटल्स होगी, यानी आंसर हो जाएगा हमारा फाइनल 3। तो देखा यार, आपको सिंपल वो टर्म्स याद रहने चाहिए और उनकी रेंज क्या होती है, और आपसे क्वेश्चंस बनेंगे इसके। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देके रखा है सर्टेन ऑर्बिटल हैज n इज इक्वल टू 4 ml इज इक्वल टू -3। तो ये हो गया अपना n इज इक्वल टू 4 और क्या देके रखा है ml इज इक्वल टू -3। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोट्स पूछी है, तो रेडियल नोट्स का फॉर्मूला अपने पहली स्लाइड में देखा था, वो क्या होता है, वो हो जाता है अपना n माइनस एल माइनस 1। बस आपको फॉर्मूले में डाल देना है। तो ml जो है वो -L/L होता है, तो यहाँ पे L भी बेसिकली क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी है ना। तो ये हो गया अपना L बेसिकली 3, यानी कि यहाँ पे आप n को डाल दीजिए 4, L की जगह डाल दीजिए 3, तो ये आ गई वैल्यू 0। टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोट्स क्या हो जाएगी, 0। इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन हो गया। तो 2 स्लाइड्स में अपन ने जितनी चीजें कवर की है उसकी मदद से अपने से सोचिए मेंस के 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। एक आया था अपना 16 मार्च शिफ्ट 2 में, एक आया अपना 17 मार्च शिफ्ट 1 में। एक और क्वेश्चन आया था जो कि आया था अपने 18 मार्च शिफ्ट 1 में। हर एक दिन मतलब ऑल्टरनेट शिफ्ट में एक क्वेश्चन फंसा ही है इससे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें क्या पूछा है, अ सर्टेन ऑर्बिटल हैज नो एंगुलर नोट्स एंड 2 रेडियल नोट्स। तो यार सिंपल सा अपन ने एंगुलर नोट का क्या पढ़ा, L, ठीक है, वो होता है फॉर्मूला, तो L इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 2 रेडियल नोट्स है यानी कि n माइनस एल माइनस 1 इक्वल टू 2। L 0 है तो n क्या हो जाएगा अपना, इक्वल टू 3। अब मैंने बताया था L इज इक्वल टू 0 किसके लिए डिनोट होता है, जैसा कि अपन ने देखा यहाँ पे s ऑर्बिटल के लिए, बस। तो यहां आ जाएगा अपना, ठीक है, यहां पे अपना n इज इक्वल टू 3 है, L इज इक्वल टू 0 यानी कि ये हो जाएगा अपना s, तो टोटल बन गया 3s। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये अपना जो है ये वाला मेन उसको डिफाइन करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और ये वाला अपना जो s है ये किसको डिनोट कर रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसकी मदद से अपन को ये सिंपल सा करना था, तो ऑर्बिटल पता चल गई अपन को 3s। तो इस तरीके से यार देखिए मतलब कितने इजी थे ये क्वेश्चंस। ठीक है, अपन को सिर्फ जानना है कि क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या है और रेडियल नोड और एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, और ये टाइप के क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। इसी टाइप के यार मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लाता रहूंगा जिसके बेसिस पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपसे अगर इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन आता है तो वो जरूर बन जाएगा। ऐसे ही अपन और भी टॉपिक्स कवर करने वाले फ्यूचर वीडियोस में, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजी या शॉर्ट ट्रिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पेपर को फोड़ के आते रहिए। थैंक यू एवरीवन।